हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है पैनोरमा, जिसका 9वां लेसन है द लास्ट लेसन, जो लिखा गया है अल्फोंस डाउट के द्वारा। और हम इस लेसन में देखते हैं कि किसका लास्ट लेसन था, क्या कहानी थी इस लास्ट लेसन की, इसको लास्ट लेसन क्यों बोला गया। तो इसमें हम यहाँ से इसको लेसन को स्टार्ट करेंगे। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Dread of scolding मतलब डांट पड़ने का डर, घबराया हुआ डांट पड़ने से, कि मैं स्कॉल्ड होता डांटना फटकार, कि मैं डांट फटकार से डरते हुआ बहुत ही लेट गया स्कूल उस दिन। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि स्पेशली मिस्टर हैमल से मैं डर रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं पार्टिसिपल पर, जो इंग्लिश का टॉपिक होता है पार्टिसिपल, उसके ऊपर क्वेश्चन करूँगा आपको। बट एंड आई डिड नॉट नाउ द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, मैं तो उनके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्प्लेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर का मतलब बाहर खाली जगह में कहीं भी दिन निकालूँ मैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ही वार्म मतलब गर्म, बहुत चमकीला दिन था ये। The birds were chirping at the edge of the woods. Edge of woods, लकड़ियों के किनारे पर नहीं, यहाँ पे है जंगल के किनारे पे पक्षी चहचहा रहे थे। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. जो प्रशिया के ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। It was almost more tempting than the rule for participles. और ये participles के रूल्स से कहीं अच्छा लगा मेरे को। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट होते विरोध करना, लेकिन मेरे में विरोध करने की शक्ति थी, सो मैंने उसका विरोध किया कि मैं बाहर नहीं घूमूंगा, मैं जाऊंगा जल्दी से स्कूल। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के बाहर क्या बहुत ही क्राउड थे, भीड़ थी। For the last 2 years all our bad news had come from there, कि हमारी सारी बुरी न्यूज़ वहाँ से आई थी। The lost battles मतलब हारे हुए युद्ध, the draft, the order of commanding officer, and I thought to myself without stopping what can we matter now। सारी न्यूज़ वहाँ से आई थी, इसी कारण क्या कि मैं सोच रहा हूँ बिना रुके हुए खुद से ही पूछ रहा हूँ कि अब क्या न्यूज़ हो सकती है। Then as I hurried by as fast as I could गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर, जैसे मैं वॉचर नाम के ब्लैक स्मिथ के पास गया, जितना जल्दी मैं जा सकता था उतनी जल्दी गया। हु वाज देयर, वो वहीं पे बुलेटिन बोर्ड के पास था। विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस क्या कि जो उससे सीख रहा था, उसका नाम सीखिया ब्लैक स्मिथ था, उसके पास ही खड़ा था वो। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो मेरे को बोला डोंट गो सो फास्ट बब, कि बब कह रहा है लड़के को, लड़के इतने फास्ट मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम पड़ा स्कूल आज पहुँचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरे को ये लगा कि मैं लेट हो रहा हूँ तो शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ मतलब मेरा सांस चढ़ा हुआ था और मैं मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन बगीचे पर पहुँचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बेगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टर विच कुड बी हेड आउट इन द स्ट्रीट। जैसे ही मतलब स्कूल स्टार्ट होता है तो वहाँ पर ग्रेट बस्टर मतलब जो वहाँ पे हड़बड़ी होती है, जो शोर मचाया जाता है, वो गली में बाहर सुन सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आवाज़ कौन कौन सी थी, डेस्क की ओपनिंग क्लोजिंग। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ मतलब सारे लेसन रिपीट करना, वेरी लाउड बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और मतलब हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर रखने पड़ते थे हमें शोर से बचने के लिए, और आप अच्छे से समझ सकते हो शोर कितना कोएगा। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और फिर जो टीचर का बड़ा रूलर था, डंडा था, वो बार बार टेबल पे मारा जाना, इसकी आवाज़ आती थी। बट नो इट वॉज सो ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने यही कोशिश की मैं चुपचाप अपने डेस्क पे चला जाऊँ, पीछे से जाके बैठ जाऊँ, किसी को दिखूँ ना। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वेट एज संडे मॉर्निंग की, लेकिन जैसे संडे मॉर्निंग होती है उसी प्रकार से क्वेट था, दिन शांत था आज। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, खिड़की में से मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट वो सारे अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे उसने लोहे की अपनी भयानक छड़ी लगते हुए मिस्टर हैमल जो हमारे टीचर वो इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू बिफोर एवरीबडी, मुझे गेट खोलना था और सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो मैं कितना बड़ा शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था।
बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमल saw me and very said very kindly, go to your place quickly little friends। उन्होंने मेरे को, टीचर ने देखा, कुछ नहीं, मेरे को बोला बड़े प्यार से और दयालुता से बोले कि अपने स्थान पे जाओ जल्दी से छोटे से फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम आपके बिना ही स्टार्ट कर रहे थे आज का दिन। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं बेंच के ऊपर से कूदा और मेरे डेस्क पे बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, कि जैसे ही मैंने अपने डर पे थोड़ी सी विजय पाई, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने देखा कि हमारे टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी शर्ट स्पेशल थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो सिल्क की छोटी सी ब्लैक कैप थी जो क्या स्पेशल थी, जो डेली नहीं पहनते थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट इन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो हमेशा जब कोई प्राइज़ देना होता किसी को या फिर स्कूल में इंस्पेक्शन आती तभी वो पहनते थे। बिसाइड द हॉल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, स्कूल आज बहुत ही स्ट्रेंज मतलब विचित्र, और सोलेमन मतलब शांत सा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मोस्ट वाज टू सी द ऑन द बैक बेंच देयर वाज ऑलवेज एम्प्टी, मतलब जो लास्ट बेंच थे जो हमेशा खाली दिखाई देते। द विलेज पीपल सिटिंग क्वेटली लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह ही वहाँ पे गाँव के लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा है हॉजर था जो अपनी 3 कोनों वाली तिकोनी हैट लिए बैठा था, टोपी लिए। द फॉर्मर मेयर, जो फॉर्मर मेयर पिछला पूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवल अदर बिसाइड, और भी बहुत लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई क्या है सैड लग रहा था, सैड दिखाई दे रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर स्टूडेंट्स आपने सुना कि कायदा होता था जो अपने बोलते थे, प्राथमिक बुक होती थी, प्राइमर बोलते कायदा को, और वो अपने साथ वो कायदा मतलब जो प्राइमर बुक थी वो लेके आया था हॉजर। थम्ड एट द एल्स, और थम्ड एट द एल्स आपने देखा होगा कि जो बुक पुरानी हो चुकी होती है वो उसके किनारों पे थंब के निशान होते हैं, और किनारे उसके थोड़े कलर फेंट हो चुका होता है उसका, तो वही चीज़ उसके एज होते हैं किनारे, तो किनारों के ऊपर थंब का निशान था। एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज विद ग्रेट स्पेक्टेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और वो बड़ी बड़ी चश्मे के साथ मतलब उसको खोलते हुए उसके पूरे पेज देख रहा था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कि जब मैं इस पूरे के बारे में वंडरिंग आश्चर्य कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी चेयर से खड़े हुए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, कि जो आवाज़ उन्होंने इतनी मतलब समझदारी वाली इतनी प्यारी आवाज़ में मेरे से बोला था, वही आवाज़ में हमारे टीचर दोबारा मेरे से बोले, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों आज मेरा वो लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। तो स्टूडेंट्स ध्यान है, एक क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि जो बर्लिन से ऑर्डर है उसमें क्या बोला गया था, तो यही था जो मैं अब कर रहा हूँ अंडरलाइन जिसको, या फिर मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से लेके। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, मतलब अल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ क्या किया जाएगा, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। और ये ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। द न्यू हेडमास्टर कम्स टुमारो, कल नया मास्टर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंशिव, अटेंशिव होता है ध्यानपूर्वक, मैं यही चाहता हूँ आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुने। व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, लेकिन मतलब वो शब्द मेरे लिए क्या मायने रखते थे, आप सोच सकते हो कितना मुझे हिला दिया था उन शब्दों ने। ओ द रैच, रैच होते अभागा, कि देखो हम कितने अभागे थे। दैट वॉज दे वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि देखो जो टाउन हॉल में थी बात वो सही हो चुकी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, वह था कि मेरा तो ये लास्ट लेसन है और मेरी याद है मैं कितनी मुश्किल से लिखना सीखा था और मैं अब कुछ और नहीं सीख सकता, बड़ी मुश्किल से ये लैंग्वेज मैंने सीखी थी। आई मस्ट स्टॉप देयर देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि देखो मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं इसके लेसन भी नहीं लर्न कर पाया कभी। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार, और या मैं फिर बाहर घूमने के लिए या फिर पक्षियों के अंडे देखने के लिए मैं यहाँ से निकल जाता। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉजेंस वाइल अगो, नॉजेंस होती परेशानी, कि वही किताबें जो मुझे कुछ समय पहले परेशानी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे उठानी भी बहुत हैवी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी जो संतों की पूर्वजों की हिस्ट्री थी, ग्रामर थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, वो मेरे पुराने दोस्त थे, मैं अब उनको छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि ये विचार कि मिस्टर हैमल वहाँ से दूर जा रहे थे,
दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि हम उसको फिर से कभी ज़िंदगी में नहीं दोबारा देखेंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड ही क्रैंकी हिज वाज, हाउ क्रैंकी ही वाज, और मैं भूल चुका था कि वो कितने सख्त थे और कितने क्रैंकी थे, मतलब कितने हमें डांटने वाले थे। तो स्टूडेंट्स देखो कितना बड़ा चेंज आया है। एक ही ऑर्डर आया सिर्फ अंग्रेज़ों के समय में कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद करके सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए, और आप सोच सकते हो कि एक देश में एक भाषा ही बंद हो गई जो मुख्य भाषा थी, जैसे हमारी हिंदी है। तो देखो देश में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से, तब तक गुड बाय।